स्योनी कीनी, कहे रविदास चमारा। और चमार छाप, अभी भगत जी से बात हो रही थी, चमार छाप जो है माई का लाल लगाता है जो चमार होता है। वैसे तो चमार धरती पर जो पैदा हुआ है वो सब है, क्योंकि सभी को पता है च से चमड़ा, मैं से मांस, रे से रक्त, जो आग लट्ठा है मांस, उसे अस्थियां बोलते हैं, हड्डियां, हड्डियां भी इसी में समाई हुई है। च से चमड़ा, मैं से मांस, अ से अस्थियां और रे से रक्त, इन सभी से मिलकर के ये जीव बनता है और सभी के अंदर ही चीजें पाई जाती हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्राणी हो कि इनसे अलग हटके बना हो तो बताएं। तो महाराज जी ने 650 बरस पहले कहा कि सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मदप मखीरा, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा। उस राम की, जो दशरथ के पुत्र थे, उस राम की सेवनी की नहीं, उनकी सेवा नहीं की है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा, राजा राम की सेवनी की नहीं, कहे रविदास चमारा। अखंड वाणी ने यह बताया कि उस राम की बात नहीं कर रहे हैं, वो उस राम की बात कर रहे हैं जो निर्गुण है, जो जड़ चेतन में समाया हुआ है। अब जड़ चेतन क्या है? जड़ चेतन है, ऐसा नहीं कि मनुष्य में जड़ चेतन होती है। 4 खानियां हैं। महाराज जी की आरती में लास्ट का जो अंतरा है उसमें कहा है कि 10, 8, 68 और 4 खानी, यह वर्तन सगल संसारे, कहे रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हरि भोग तुम्हारे। तो महाराज जी ने कहा कि 10, 8, 68, 10 क्या है? 4 तो वेद, 6 शास्त्र, पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर नाम की बख्शीश किसी देहधारी गुरु ने हमें कर दी हो, आपको 9 लाख श्लोक स्मरण करने की जरूरत नहीं है। 4 वेद, 6 शास्त्र पढ़ने की 10 तो हो गई है। और 68 कहा तीर्थ को, 68 तीर्थ नहाने वाली जो बात है, आपको 68 तीर्थ नहाने की जरूरत नहीं है। मड़मड़ गोते गुरु के चरणों में लगा लो, 68 तीर्थ नहा लिया आप। तो 10, 8, 68 4 खानी कौन सी? अडंज, पीडंज, उत्तरभुज, यानी कि जो जल में रहने वाली खानी अलग होती है, जमीन पर चलने वाली खानी अलग होती है, वायु में तैरने वाली खानी अलग होती है, और जो रेंग चलती हैं वो खानियां अलग होती हैं। इन 4 खानियों में जो 84 लाख योनि बताई हैं संत महापुरुषों ने, ये 84 लाख योनि में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई लोड नहीं है। अगर हमारे पास देहधारी गुरु से, सच्चे गुरु से, पूर्ण गुरु से नाम की बख्शीश है, और जो प्रैक्टिकल करते होंगे ना, जब वो ध्यान में बैठते होंगे, ध्यान में भी कोई बिल्ला बैठा है, एक तो टाइम नहीं है जी, समय का अभाव है, और समय के अभाव के कारण हम ध्यान नहीं लगा पाते, जबकि ध्यान का होना बहुत जरूरी है। ध्यान वह चीज है जो असली कमाई है। संत महापुरुष बताते हैं ओरिजिनल जो कमाई है ना, वो ध्यान की कमाई है। और ध्यान ऐसा नहीं है कि ध्यान लगने में 1 घंटा या 1 दिन लगेगा ना। जब ध्यान लगता है ना, वो 1 सेकंड में, 1 मिनट में लग जाएगा, और थोड़ी देर के लिए ध्यान लगता है, परमानेंट ध्यान नहीं होता है। जब वो शक्ति का आभास हमें होता है, जब प्रकाश के दर्शन, प्रकाश पुंज के दर्शन हमें होते हैं, तो उसका आभास थोड़े समय के लिए होता है, और वही प्रकाश में कर देता है इस तन को भी, मन को भी, और हमारे हृदय को भी। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मदप मखीरा, जाति ओछा पाती ओछा, यानी सत्संगत के लिए कहा उन्होंने। मदप मखीरे का उदाहरण जो दिया ना, मधुमक्खा कहते हैं मधुमक्खियों के छत्ते को, कि हमें ऐसे मिलकर रहना चाहिए जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है। देखो, अगर कोई कुत्ते के डड़ा मारता है ना, तो कुत्ता भाग जाता है डर के, है ना। लेकिन अगर मधुमक्खियों के छत्ते को आप एक डड़ा मारो, पत्थर मारो, तो वो पूरे गांव को परेशान कर देगा, उसमें इतना बल होता है। तो संगठन के बारे में जो महाराज जी ने कहा कि संगठन बहुत जरूरी है, बाबा साहब ने भी वही बात कही, संगठन बहुत जरूरी है। फिर बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो। श्री गुरुदास महाराज जी ने 650 वर्ष पहले कहा, वही बात कही कि पढ़िए लिखिए गुणिए, अनुभव भव न दर्श। पढ़ाई लिखाई की बात भी करी, ऐसा नहीं है कि खाली सत्संग कहा। महाराज जी ने कहा कि पढ़िए लिखिए गुणिए, अनुभव भव न दर्श, लोहा हिरन कंचन हुई कैसे, जो पारस संग न परस। यानी कि पढ़ना भी जरूरी है, लिखना भी जरूरी है, और फिर पढ़ने लिखने के साथ साथ उसका अनुभव भी जरूरी है। अनुभव को भी चीर के भाव प्रकट करना वो भी जरूरी है। अनुभव से बड़ी भी चीज बताई महाराज जी ने, अनुभव भाव ना दर्श। जब तक अनुभव करने के बाद वो भाव प्रकट ना हो कि ये सचमुच में हकीकत है।
अनुभव भवना दर्शे तब तक लोहा हिरण कंचन हुई कैसे, यानी कि लोहे से अगर पारस नहीं टकरा होगा ना तो बढ़ नहीं सकता कभी भी। ये बात महाराज जी ने कही, यानी कि उन्होंने कहा कि पढ़ना भी जरूरी है, संगठित होना भी जरूरी है। और फिर कहा 3 नारे से बाबा साहब ने दिए थे, भाई संगठित रहो, एजुकेटेड बनो और संघर्ष करो। डंके की चोट पे गुरु महाराज जी ने डंके की चोट पे कई बार आपने देखा होगा, कहीं गंगा तट पे विप्रो के साथ लड़ाई, सत्यार्थ लड़ाई का मतलब ज्ञान प्रकाश है ना, संघर्ष जो अभिप्राय है वो ज्ञान प्रकाश से है। तो मास्टर जी तैयार हैं क्या? ज्ञान प्रकाश से है। तो 650 वर्ष पहले वही चीजें बाबा श्री गुरु रविदास महाराज जी ने कही, वही 650 वर्ष के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कही, वही अब सैकड़ों वर्ष के बाद हमारे बहुत सारे महापुरुष हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे महापुरुष मेहनत कर रहे हैं। अब देखो सुधरने वाले सुधर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुधर रहे, बहुत लोग सुधर रहे हैं। तो ये हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरफ हमें बाबा साहब ने, गुरु महाराज जी ने रास्ता दिखाया था। तो आओ सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, महाराज जी का आदेश हुआ कि एक बाणी आप भी कहो। तो वैसे तो संगत में काफी वक्ता है, तो मैं माफी चाहूंगा आपसे, आदेश महाराज जी का भाई। तो 2 शब्द कहने का मौका मुझे भी मिला है। तो बाणी संतों की है, महापुरुषों की है, मुखारबिन से हमारे होती है, गलती हमारे से होती है, संत महापुरुषों तुम वहां तो कह के चले गए। तो आओ सतगुरु की प्यारी साध संगत श्रवण करते हैं बाणी श्री गुरुदास महाराज जी की। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। जो बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। गुरुदेव तुझी हर सो हीरा छोड़ के कर आन की आस, ते नर दो झक जाएंगे सत भाखे गुरु रविदास। गुरु रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारती ओछे कर्मों की कीच। सतगुरु जी के बाग में खिले अनेकों फूल, सतगुरु स्वामी रोशनीदास महाराज जी मारी बंदगी करो कबूल। तो बोलो सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय परम पूजनीय बाणी इस वक्त की है। डंका पूरे भारत में जगह जगह बजने लगा। महाराज जी की क्रांति जो भक्ति आंदोलन की क्रांति थी, जगह जगह सब विप्र समाज को और इस तरह के जो चिढ़ने वाले समाज थे उनको हराने लगी। और मीराबाई जी महाराज जी की शिष्य हो जाती हैं। शिष्य होने के तत्पश्चात जब उनको यातनाएं दी जाती हैं, तो यातनाएं देने के बाद भी संत मीराबाई जी मरती नहीं है, क्योंकि महाराज जी का आशीर्वाद और उनका मीराबाई जी का अखंड विश्वास महाराज जी की शक्ति के ऊपर होता है। तो राणा जी उनको उनके मौसा के यहाँ भेज देते हैं खुरालगढ़, जहां राजा बैन सिंह रहते हैं। और उन्हें यह निमंत्रण दिया जाता है कि मीराबाई जी संत गुरु रविदास जी की शिष्य हैं, इनको वहां बुला करके दोनों को बहका करके फुसला करके निपटाने का काम किया जाए। तो परम आदरणीय सतगुरु साध संगत जी मीराबाई जी वहां चली जाती हैं। मीराबाई जी महाराज जी के पास निमंत्रण भेजते हैं कि मेरे मौसा जी बड़े क्रूर हैं और यहाँ की जनता को बहुत परेशान करते हैं, आप यहाँ पे आ जाओ और अपने जो ज्ञान का प्रकाश है, जो आपकी शक्तियों का प्रकाश है, जिन्होंने मुझे भी जीवित करा, मुझ मुर्दे को भी, मुझ पत्थर को भी इंसान बना दिया, ऐसे ऐसे यहाँ बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारे मुर्दे हैं जिनको आपको जीवित करना है। महाराज जी से अरदास करती हैं मीराबाई जी और महाराज जी को वहां बुला लेती हैं। तो राजा बैन सिंह जी उनका इंतजार कर ही रहे थे महाराज जी का। अब महाराज जी तो अंतर्यामी थे, अंतर्यामी है, आज भी जानते, घट घट की जानते हैं गुरु प्रेमियों। तो महाराज जी को जब वहां पर बुलाया जाता है तो राजा बैन सिंह महाराज जी को पकड़ करके कैद में डाल देते हैं। बड़ा कितना दृष्टांत, कितना गहरा दृष्टांत है, ये सुनने की बात है, समझने की बात है प्रेमियों, कि भगवान भी अपने समाज के लिए, हमारे लिए कारागार में गए हैं। गुरु महाराज जी किसके लिए? हमारे लिए गए हैं।
हमारे महाराज भगवान होते हुए भी शक्ति दिखा सकते थे। 100-150 साल रहे महाराज जी देह में अपनी, आज भी हैं, हमेशा से हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर की बात जो महाराज जी ने कही है कि हम पहले भी थे, हम हमेशा से हैं और हम हमेशा रहेंगे। तो उस वक्त की वाणी है जब बैन सिंह महाराज जी को कारागार में डाल देते हैं और चक्की पीसने की सजा दे देते हैं। तो कितना गहरा दृष्टांत है कि एक भगवान को भी अपने समाज के लिए कितनी यातनाएं सहनी पड़ती हैं, लेकिन जो सच्चा प्रेमी होता है वो क्या करता है, इस वाणी में दर्शाया गया है। हे चाकी चले अचंभा भाराजी, इतना भारी अचंभा होता है प्रेमियों कि जो पूरे भारतवर्ष को अचंभित कर देता है कि ऐसा भी होता है। हाँ, चाकी चले अचंभा भाराजी, चाकी चले अचंभा भाराजी, चाकी चले अचंभा सभा लगा देते हैं वहां पे जाकर के, और जो ज्ञान का प्रकाश देते हैं वो ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश वहां पे पहुंचाते हैं। ज्ञान नहीं, ब्रह्म लोक का जो ज्ञान है, ब्रह्मांड का जो समस्त ज्ञान है, वहां की जनता को पहुंचा देते हैं। तो कितना प्यारा दृष्टांत लिखा है कवि ने। हाँ, सत्संग सभा करी सतगुरु ने कीना ब्रह्म विचारा जी, सत्संग सभा करी सतगुरु ने कीना ब्रह्म विचारा जी। हाँ, सत्संग सभा करी सतगुरु ने कीना ब्रह्म विचारा जी। सबको पूत राम का कहता हो,
निर्गुण रूप में है। निर्गुण रूप का मतलब रजोगुण, तमोगुण, सदोगुण से अलग है। विष्णु ब्रह्मा महेश से बिल्कुल अलग हैं। उनके भी ऊपर कोई राम बसते हैं जो रमे हुए हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट मलेटा, एक राम है जगत का सारा और एक राम दुनिया से न्यारा। उस राम की बात कर रहे हैं वो तो इतना सुनकर चिढ़ के ब्राह्मण आ गए। हाँ, इतना सुनकर चिढ़े ब्राह्मण, बिल्कुल खतरनाक तरीके चिढ़ गए। हाँ, इतना सुनकर चिढ़े ब्राह्मण पहुंचे राजद्वार जी। इतना सुनकर चिढ़े ब्राह्मण पहुंचे राजद्वार जी। हे जड़ चेतन मम आप विराजै, हो जड़ चेतन मम आप विराजै, निर्गुण राम हमारा, चाकी चल अचंभा भारा जी, चाकी चल अचंभा भारा जी। कौन चलावण हारा, चाकी चल अचंभा भारा जी, चाकी चल अचंभा भारा जी। बोले संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की। तो बड़ी भारी चुगली कर दी, इतनी भारी चुगली कर दी। राजा तो पहले चिढ़ा बैठा था कि किसी तरीके से पकड़ूं, तो महाराज जी को पकड़ने के लिए उन्होंने सेना भिजवा दी। राजा ने सेना भिजवा दी, संत को पकड़ के लाओ, देखते हैं ऐसे क्या चमत्कारी संत है जो सिर्फ और सिर्फ हमें छोड़कर मालिक के नाम को गुणगान करते हैं और सारे समाज को जागृत करते हैं। तो अपने समाज के लिए महाराज जी ने भी बड़ी मुसीबतों का सामना किया। सतगुरु जी को पकड़ मंगाया, पकड़ कैद में डारा जी। हे सतगुरु जी को पकड़ मंगाया, पकड़ कैद में डारा जी। हे गुरुदेव को पकड़ मंगाया, पकड़ कैद में डारा जी। और सजा दे दी, सजा दी महाराज जी को। हाँ, गुरुदेव को पकड़ मंगाया, पकड़ कैद में डाला जी। जाके पीसो यही सजा है, हो चाकी पीसो यही सजा है, जाके पीसो यही सजा है, रख दिया नाज सारा, जाके पीसो अचंभा भारा जी, चाकी चल अचंभा भारा जी। कौन चलावण हारा, चाकी चल अचंभा भारा जी, चाकी चल अचंभा भारा जी। हो बोले जगत गुरु रविदास महाराज की। श्री गुरु रविदास शक्ति, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चाकी चल अचंभा भारा जी, चाकी चल अचंभा भारा जी। तो महाराज जी को पकड़ के जब कैद में डाल दिया और सारा नाज रख दिया, वहां पे जितना राज्य में नाज था ना, सारा नाज मंगा लिया और सब कैदियों के सामने तटा के गुरु जी के सामने रख दिया कि नाज पिसो। और वो जो चाकी थी ना, चाकी के जो पार्ट थे आज भी खुरालगढ़ में है, वो चाकी के पार्ट खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज जी हमें बख्शो, हमें बख्शो, हमारी कोई गलती
है। महाराज जी कहते हैं कि तुम अपना कर्म करो। तो यहाँ कबीरदास जी ने लिखा कि चलती चाकी देख कर दिए कबीरा रो, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, यही लिखा। फिर महाराज जी ने भी कहा कि चलती चाकी चलन दे तू क्यों मन में पछताए, जो सतगुरु के हैं लाडले चून की साथ पिस पिस बाहर आए। तो बहुत सटीक बात कही। चाकी के पाट खड़े हो गए और चाकी चलने लगी खुद ब खुद। हाँ, चाकी चलने लगी खुद ब खुद, पिस गया चून अपारा जी। हे चाकी चलने लगी खुद ब खुद, पिस गया चून अपारा जी। चाकी खुद ब खुद चलने लगी और जितना नाज था वो सारा पिस गया, खुद उठने लगा और खुद पिसने लगा। यहाँ तक कितना नाज पिसा, नाज पिसने के बाद कंकड़ पत्थर उठने लगे। दृष्टांत है, कंकड़ पत्थर उठने लगे, चक्की में डलने लगे, धुएं धम्माड़ हो गए। और बहन सिंह को चंबा हुआ। बहन सिंह दौड़ा दौड़ा मीराबाई के पास गया। मीराबाई जी, अपने गुरुजी से कहो कि राज्य को बख्श दें, लेकिन जो संत की साथ छेड़खानी करता है ना, तो संत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनके तो अंदर से प्रकाश जो निकलता है, उस प्रकाश को भी कोई सहन नहीं कर पाता। सूर्य से ज्यादा तेज प्रकाश किसमें होता है? संत में होता है। संत इतने शक्तिमान होते हैं। तो ऐसे भगवान गुरु महाराज जी हमारे महापुरुष हुए, जिन्होंने चक्की देखी थी सिर्फ और चल गई ऑटोमेटिक। अब राजा बहन सिंह मीराबाई जी को लेकर के आते हैं, अरदास लगाते हैं। मीराबाई जी कहती हैं, महाराज जी आप महापुरुष हैं, मेरे गुरु हैं, इनको भी शिष्य बना लो, बख्श दो, आप बख्शो। महाराज जी ने कहा, संत तो हमेशा बख्शते हैं, लेकिन जब घमंड आता है ना, काम क्रोध मोह लोभ तृष्णाएं, घमंड जब आ जाता है तो उसको चीरने के लिए, उसको शांत करने के लिए ज्ञान का प्रकाश पहुंचाना पड़ता है। जैसे महाराज जी ने सदन कसाई को कहा था कि एक पत्ता तोड़ के लाओ और उस पत्ते को तुम वापस पेड़ पे लगाओ, क्या यह संभव है? कि नहीं महाराज जी, संभव नहीं है। जब वो संभव नहीं है तो तुम गाय क्यों काटते हो, जीव हत्या क्यों करते हो? सदन कसाई को महाराज जी से ज्ञान प्राप्त हुआ सिर्फ एक पेड़ के पत्ते से, और सदना से, सदन कसाई से सदना पीर के नाम से जाने जाते हैं आज के टाइम में। तो राजा बहन सिंह जी आते हैं और महाराज जी के चरणों में माथा टेक देते हैं। तो क्या कितना सुंदर दृष्टांत लिखा है। चाकी चल अचंभा भारा जी, चाकी चल अचंभा भारा जी, चाकी चल अचंभा भारा जी। कहे संजय दास जी, गुरु चरणों में रख दिया मुकुट हजारा जी। कहे संजय दास जी, गुरु चरणों में रख दिया मुकुट हजारा जी। अपना मुकुट तार के महाराज जी के चरणों में रख दिया, महाराज जी बख्शो। कहे संजय दास जी, गुरु चरणों में रख दिया मुकुट हजारा जी। हे गलती माफ करो मेरे दाता,
जाके चल अचंबा बारारी, जाके चल अचंबा बारारी, चल अचंबा बारारी, जाके चल अचंबा बारारी, चल अचंबा बारारी। जो बोले सो निर्वैस गुरुदास महाराज की जय, आज के मान सत्संग की जय। जो बोले सो निर्वैस गुरुदास महाराज की जय। गुरुदेव जी बोले संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। तो परम आदरणीय सद्गुरु प्रसाद संगत जी, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए माता पिता को सहन करना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए माता पिता को सहन करना पड़ता है, अपने समाज के लिए माँ सिकंदर महान थे। सिकंदर महान ने विश्व का हर एक युद्ध जीता, लेकिन गुरु महाराज जी को नहीं जीत पाए। गुरु महाराज जी के शिष्य बन गए। आप सब जानते हैं दिल्ली के अंदर जो 24 एकड़ जमीन सिकंदर लोदी ने महाराज जी को दान दी थी, उस पर झगड़ा हुआ 3-4 साल पहले। भाई मौजूद हैं, महाराज जी भी वहां पर गए थे, हमारे बहुत सारे साथी गए हुए जब आंदोलन हुआ था। तो ये एक रजिस्टर्ड है, इसे कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि उस बही खाते में वो चढ़ी हुई है जमीन। अगर ना चढ़ी होती भगत जी, ना चढ़ी होती तो वो दृष्टांत नहीं था, वो झूठा था, लेकिन वो चढ़ी हुई है वहां पे, तो सच है। वो जो बाणियां चढ़ी हुई है 40 की 40, वो एक सटीक है, हकीकत है। जो रजिस्टर में चढ़ गया वो ओरिजिनल है, और जो नहीं चढ़ा वो ओरिजिनल अभी नहीं है। सारी चीजें रजिस्टर्ड हैं, सब कुछ चढ़ावा। अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के नाम से डेरा सचखंड बल्ला जालंधर पंजाब, गद्दी नसीन परम पूजनीय संत 108 स्वामी निरंजन दास महाराज जी की सरपरस्ती में संत आज हमारे बीच में, वो देह रूप में नहीं है लेकिन हमेशा रहेंगे। दुनिया के एक अद्भुत गुरु, अद्भुत सदगुरु, जिन्होंने कौम के लिए अपने सीने के ऊपर 24 गोलियां खाई, ब्रह्मलीन रामानंद महाराज जी, उनके द्वारा भारत में श्री गुरु रविदास धर्म की स्थापना तकरीबन 2001 में हुई, और उसको रजिस्टर्ड रिलीजनशिप में इंटरनेशनल लेवल पर आज की डेट में ऑथराइज्ड हो चुकी, मिल चुकी। आप जब भी कहीं फार्म भरे, नौकरी का भरे, स्कूल में भरे, तो आप लिख सकते हैं रविदास धर्म, जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड है वो ओरिजिनल है जी। रविदास धर्म, हमारा कौमी निशान, हरि का निशान, ये वाला हरि का निशान, ये वाला निशान, इसमें 40 बाणियां रचित हैं। जो आप ये गोले तीर के निशान देख रहे होंगे ना, इनका जो अर्थ है वो 40 बाणियां हैं। और एक ऊपर को जो आपको दिख रहा है, ये एक दोहा है, ये दोहा है, हरी सहीरा छोड़कर करे आन की आस, वे नर यमपुर जाएंगे सद्भाग्य है रविदास। ये वो 40 बाणियों का हमारा कौमी निशान, श्री हरि का निशान, हमारा धर्म रविदास धर्म। संत 108 स्वामी परम पूज्य निरंजन दास महाराज जी के द्वारा 160 देशों में रविदास धर्म का प्रचार प्रसार, 40,000 से ज्यादा गुरुद्वारे, बड़े बड़े, छोटों की बात नहीं कर रहा, छोटो कई लाख हैं, भारत में कई लाख हैं, वर्ल्ड में बड़े बड़े 40,000 गुरुद्वारे महाराज जी के द्वारा बनाए गए। आज भी प्रचार प्रसार बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, और हम इधर उधर भटकते हैं। तो साथियों, आप और हमें आज एक होने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। सब कुछ हमारे हाथ में है, प्लेटफॉर्म हमारे हाथ में, संगठन हमारे हाथ में है, पैसा हमारे साथ में है। करोड़ों रुपए हम एक दिन में पैदा कर देते हैं, अगर 1 रुपया दे दें, यह गलत है जी। लेकिन उसका आज हमें तरीका ढूंढना होगा और आगे बढ़ना होगा। आओ सत्संग की इस पवित्र कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला हो, माफी चाहूंगा, और मैं अरदास करूंगा, अनुरोध करूंगा, डेरे को संचालन करने वाले डेरा श्री गुरुदास बेगमपुरा धाम